हमारी आज की कहानी की शुरुआत हर्बी नामी एक रेस कार से होती है जो अपने वक्त की एक बेहतरीन कार थी। वो आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। हर्बी और उसका मालिक एक साथ कई मुश्किल जगहों पर और रास्तों पर बआसानी पहुंच जाते थे, लेकिन एक दफा इसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वो लगातार कंपटीशन हारने लगती है। आखिरकार इसका मालिक तंग आकर इसे कबाड़ खाने भेजने का फैसला करता है। यहाँ पर हर्बी की मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक देव से होती है और हर्बी को देव जरा भी पसंद नहीं आता। ट्रक ड्राइवर कबाड़ खाने के मालिक को बताता है कि इसे मामूली कार मत समझना। हर्बी को अपनी बेइज्जती जरा भी पसंद नहीं। कबाड़ खाने का मालिक हर्बी को नीचे उतारने के लिए ट्रक पर चढ़ता है तो वो इसके जूतों पर तेल गिरा देती है। ट्रक ड्राइवर पीछे से जोर लगाता है और कबाड़िया आगे से जंजीरों से खींचता है, लेकिन हर्बी पूरी ताकत और जोर के साथ नीचे ना उतरने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक हर्बी को बाहर का रास्ता नजर आता है तो वो दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी दौरान रास्ते पर पड़े कील इसके पिछले टायरों पर लग जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं रुक जाती है और मजबूरी के तौर पर उसे वहीं दूसरी बड़ी कारों के साथ रहना पड़ता है, जहां पर उसे मालूम था कि चंद दिनों तक उसे भी कुचलकर कबाड़ बना दिया जाएगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अगले सीन में हम एक कॉलेज को देखते हैं। इसमें मैगी नामी लड़की स्केटिंग बोर्ड पर डिग्री लेने पहुंचती है। इतने में मैगी के फादर भी वहां पहुंचते हैं जो बहुत खुश थे क्योंकि मैगी इनके खानदान की पहली फर्द थी जिसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। मैगी के डैड एक रेसिंग कोच थे जो मैगी को इसके बाइक की रेस दिखाने के लिए साथ लेने आए थे। रेसिंग ट्रैक पर पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात ग्रे की स्पॉन्सर सैली से होती है। वो सैली के गले मिलती है। हमेशा की तरह आज भी गाड़ी की मोड़ काटते हुए ग्रे का एक्सीडेंट हो जाता है। असल में ग्रे एक रेसिंग मुकाबले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें जरा भी रेसिंग का हुनर नहीं था। अब जब मैगी घर वापस आती है तो दीवार पर लगी दादा की तस्वीर और जीते जाने वाले इनाम को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसके दादा अपने दौर के एक बेहतरीन रेसर थे, जिससे इंस्पायर होकर मैगी ने भी 15 साल की उम्र में रेसिंग शुरू कर दी थी। वो भी अपने दादा की तरह रेसिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट ने ये सब कुछ खत्म करके रख दिया और मैगी के डैड ने इसे रेसिंग से दूर कर दिया। खैर, अब वो कल मैगी का ग्रेजुएशन का गिफ्ट खरीदने के लिए जा रहे थे, जिससे अगली सुबह मैगी और इसके डैड सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए कबाड़ खाने पहुंचते हैं, जहां पर हर्बी की नजर मैगी पर पड़ती है। हर्बी सोच लेती है कि वो हर सूरत में मैगी के साथ इसके घर जाएगी। हर्बी ने मैगी के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक टायर ना होने की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इतने में ही हर्बी को कुचलने के लिए उठा लिया जाता है। वो बार बार हॉर्न बजाकर मैगी को मुतवज्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगी को एक और कार पसंद आ जाती है। अब वो कबाड़िया से डील फाइनल करने के लिए जाती है कि हर्बी क्रेन से छूटकर उसी गाड़ी के ऊपर गिर जाती है और उसे कुचल देती है। अब इसके सामने हर्बी के अलावा और कोई चॉइस ना होने की वजह से उसे हर्बी को ही खरीदना पड़ता है। थोड़ी सी मुरम्मत के बाद मैगी के डैड इसे कैबिन के गैराज में ले जाने का कहते हैं। जो ही मैगी अंदर बैठती है, डैशबोर्ड से एक खत निकलता है जो हर्बी के पिछले मालिक ने लिख कर रखा था, जिसमें लिखा था कि हर्बी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। मैगी ने जो ही चाबी लगाई तो हर्बी खुशी से पागल हो गई और पागलों की तरह दौड़ते हुए कैबिन के गैराज तक की तरफ जा रही थी, लेकिन मैगी बुरी तरह डरी हुई थी। कैबिन मैगी का स्कूल फ्रेंड था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन कैबिन इसे मन ही मन में पसंद करता था। मैगी इसे हर्बी को अच्छे तरीके से मेंटेन करने को कहती है तो वो टेस्ट ड्राइव लेने का कहता है। टेस्ट ड्राइव के दौरान हर्बी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से मैगी परेशान हो जाती है और उसे वापस करने का सोचने लगती है। हर्बी को यह बात पसंद नहीं आती और वो अपने अगले टायर उठाकर दौड़ना शुरू कर देती है और एक रेसिंग ट्रैक पर पहुँच जाती है। यहाँ पर एक रेस की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर मैगी की मुलाकात अपने स्कूल फ्रेंड से होती है, जिसमें से एक ट्रिप भी था जो इस साल का रेसिंग चैंपियन था। सब लोग ट्रिप को देखने के लिए इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, जबकि हर्बी बार बार हॉर्न बजाकर मैगी को अपने पास बुलाती है। मैगी तंग आकर हॉर्न को पका पका बंद करने के लिए हुड खोल लेती है। हर्बी इस पर तेल की पिचकारी मार देती है, जिससे मैगी के कपड़े खराब हो जाते हैं, जबकि कैबिन को बोनेट से एक रेसिंग सूट मिलता है और हेलमेट भी मिलता है और वो मैगी को वही सूट पहना देता है। ट्रिप ने जब मैगी को रेसिंग सूट में देखा तो इसका मजाक उड़ाने लगा। इस कबाड़ गाड़ी को कबाड़ खाने में छोड़ आओ, ये रेस के काबिल नहीं। ये बात सुनकर हर्बी को गुस्सा आ गया। इसने अपने शीशों से ट्रिप की गाड़ी पर लाइनें मार दी। हर्बी की इस हरकत ने ट्रिप को गुस्से से पागल कर दिया, लेकिन वहाँ मौजूद दोस्तों ने लड़ने की बजाय रेस करने का शोर शुरू कर दिया। कैबिन ने तो गाड़ी से निकलकर ट्रिप से माफी मांग ली, लेकिन हर्बी ने जल्दी से खुद को लॉक कर दिया ताकि मैगी बाहर ना निकल सके और खुद ही रेसिंग ट्रैक पर आ गई। अब हर्बी ने अपने पुराने पुर्जों को चालू किया और रेस स्टार्ट हो गई। मैगी ने हर्बी को कंट्रोल करने की कोशिश की,
लेकिन हर्बी अपनी बेइज्जती की वजह से गुस्से से पागल हो चुकी थी। पुरानी होने के बावजूद वो ट्रिप के बराबर आ गई। ट्रिप हैरान होता और फिर साइड से टक्कर मार देता ताकि हर्बी ट्रैक से उतर जाए। ट्रिप की इस हरकत ने मैगी को भी गुस्सा दिला दिया। इसने ट्रिप को हराने का फैसला किया। अब मैगी ने हर्बी को कंट्रोल करने की बजाय इसका साथ देना शुरू कर दिया। अब ट्रिप और हर्बी की रेस इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल हो चुकी थी। एक बार फिर ट्रिप ने टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन हर्बी ने बड़ी सफाई से खुद को बचाते हुए इसके ऊपर से घूम गई और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गई। हर्बी स्टे बार के ऊपर चढ़कर हवा में उड़ती हुई मुकाबला जीत गई। अब ये बात ना तो मैगी को समझ आती है और ना ही ट्रिप को। एक कबाड़ खाने की गाड़ी ने ट्रिप को हरा दिया था, जिसकी वजह से गुस्से से लाल हो चुका था। अगले ही सीन में मैगी केबिन के गैराज में से बता रही थी कि ये रेस इसने नहीं बल्कि हर्बी ने खुद जीती है, लेकिन केबिन इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देता और मैगी को मुबारकबाद देता है, क्योंकि मैगी ने 1963 मॉडल की गाड़ी से इस शहर के चैंपियन को हरा दिया था। अगली सुबह मैगी देखती है कि इसका भाई और इसके डैड आपस में बहस कर रहे हैं। असल में ग्रे की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर भाग गया था। उसी दौरान सैली अपनी पहली गाड़ी में इनके घर आती है। हर्बी को इसे देखते ही इससे प्यार हो गया था। सैली ने जब मैगी के डैड को कल वाली रेसिंग की वीडियो दिखाई कि कैसे मैगी ने एक पुरानी गाड़ी से रेस जीती, लेकिन मैगी के डैड को बहुत गुस्सा आता है। असल में इन्होंने इसे रेस में हिस्सा लेने से सख्त मना किया था। मैगी कहती है, डैड आप पुरसुकून हो जाएं, क्योंकि गाड़ी वो नहीं बल्कि केबिन चला रहा था। और दूसरी तरफ ट्रिप अपनी हार पर आग बबूला हो रहा था। इसका मैनेजर इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये एक आम सी रेस थी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रिप अपने ईगो का मसला बना चुका था और वह हर सूरत अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और अपनी टीम को 2 दिन में एक और रेस करवाने का कहता है, क्योंकि इसे पक्का यकीन था कि मैगी जरूर आएगी। मैगी हर्बी को साथ लेकर केबिन के गैराज में आती है। मैगी हर्बी के साथ जब केबिन के गैराज में आती है तो केबिन इसे अपना नया प्लान दिखाता है, जिससे वो हर्बी को एक नए फार्मूला कार में तब्दील कर देगा। लेकिन मैगी कहती है कि अब वो रेस में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि सालों पहले होने वाले एक्सीडेंट के बाद इसने अपने डैड से रेस में हिस्सा ना लेने का वादा किया था। इसी वक्त हर्बी की नज़र अखबार में छपे एक रेसिंग मुकाबले पर पड़ती है, जिसका इनाम $10,000 था। मैगी जब हर्बी में बैठती है तो इसने अपना बोनट उठाया, जिससे वो अखबार शीशे पर आ गिरी, यानी वो रेस जीतने वाले को पूरे $10,000 इनाम मिलेंगे। मैगी सोचती है कि अगर वो रेस जीत जाती है तो इसका न्यूयॉर्क के ट्रिप का खर्चा निकल जाएगा, जिस पर केबिन कहता है अगर वो इस रेस में हिस्सा लेती है तो वो मुफ्त में हर्बी की मरम्मत करेगा और अगर वो जीत जाती है तो इनाम की रकम आधी आधी करेगा। हालांकि मैगी अब भी अंदर से डर रही थी। फिर वो दोनों हर्बी को एक रेस कार बनाने में लग जाते हैं। हर्बी के बहुत से पुर्जे तब्दील किए और इसे नया रंग रोगन किया और केबिन ने इसमें एक सनरूफ ही बना दिया, जिससे हर्बी फिर से जवान हो गई। और दूसरी तरफ ट्रिप अपने मैनेजर के साथ हर्बी को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इसमें कौन सा इंजन था कि इसने इसकी सुपर कार को ही हरा दिया। रात को मैगी अपने डैड और सैली की बातें सुन रही होती है कि आखिरी स्पॉन्सर भी इन्हें छोड़कर जाने वाला है। अब इस रेस को जीतना और इनाम हासिल करना इसका मकसद बन चुका था। आखिरकार रेस का दिन आ गया। ट्रिप हर्बी का नया शानदार रूप देखकर हैरान रह गया। मैगी ट्रिप को बताती है कि हर दफा की तरह इस बार भी मैक्स रेस करेगा। ट्रिप पूछता है कि कौन मैक्स और तुम कब इससे मिली थी। इतने में ही केबिन वहां आ जाता है और बात को हैंडल कर लेता है। जल्द ही रेस का पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हिस्सा ले रही थी। फिर ऐलान होता है कि जीतने वाली कार कल शहर के चैंपियन ट्रिप की कार से रेस करेगी और जीतने वाले को $10,000 का नगद इनाम मिलेगा। सख्त मुकाबले के बाद हर्बी शानदार तरीके से ये रेस जीत लेती है और कल इसका मुकाबला ट्रिप की सुपर कार से होने वाला था। शाम को ट्रिप आज की होने वाली रेस की वीडियो देखता है तो उसे हेलमेट में से बाहर सुर्ख बाल नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये ड्राइविंग मैक्स नहीं बल्कि मैगी कर रही थी। दूसरी तरफ हर्बी इस पीली कार को देखती है तो इसकी तरफ खींची चली जाती है। मैगी समझ जाती है कि हर्बी का एक अपना दिमाग है और वो इस कार को पसंद करती है। इतने में ही केबिन मैगी को एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करता है और वो इसे किस करने वाला था। कैन मौके पर ट्रिप ने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। इसने सारे माहौल को खराब कर दिया। वो केबिन से कहता है वो मैगी से अकेले में बात करना चाहता है। ट्रिप इसे कहता है कि वो खुद क्यों नहीं अपनी गाड़ी में रेस करती, हालांकि इसने मैगी के दादे से ही इंस्पायर होकर रेसिंग शुरू की थी। ट्रिप उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो असली रेस कार का मजा ले और उसे अपनी कार की चाबी दे देता है, जिससे मैगी बहुत खुश होती है और इसकी कार में बैठ जाती है। ये देखकर हर्बी को बहुत ज्यादा जलन होती है तो ट्रिप मौके
मौके की गनीमत जानकर हरबी का इंजन चेक करने लगा। हरबी ने इसके मुंह पर पेट्रोल फेंक दिया और बोनेट इसके सर पर मार दिया। ट्रिप गुस्से में आ गया। इसने हथौड़ा लेकर जोर जोर से इसे कूटने लगा, लेकिन इसे खराश तक न आई। ट्रिप थक कर गिर गया। इतने में ही इसे अपनी कार की आवाज आई तो वो उठकर खड़ा हो गया तो हरबी पीछे से जोकर वाली क्रिएशन करने लगी। मैगी वापसी पर बहुत खुश थी क्योंकि इसने पहली बार इतनी अच्छी और महंगी कार चलाई थी। इस पर ट्रिप इसे एक ऑफर देता है कि कल रेस जीतने वाले को इनाम के साथ साथ दूसरी की गाड़ी भी इनाम दे दी जाएगी। मैगी पहले तो कुछ हैरान होती है, फिर शर्त मान जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी बहुत महंगी है और वो उसे बेचकर अपने डैड की मदद कर सकती है। मैगी को हरबी पर पूरा यकीन था कि हरबी अगली सुबह जब मैगी अपने किचन में आती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड किचन में इसके लिए कॉफी बना रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसकी दोस्त इसे कहती है कि इन्हें जल्दी ही न्यूयॉर्क के लिए निकल जाना चाहिए। मैगी कहती है आज की रेस जीतने के बाद वो इतने पैसे हासिल कर लेगी कि ट्रिप मजेदार हो जाएगी। अब वो दोनों कैबिन के गैराज में पहुंचती हैं। कैबिन मैगी को बताता है कि हरबी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, तुम इससे बात करो। मैगी हरबी को कहती है कि आज इन्हें हर सूरत में रेस को जीतना होगा। अगले सीन में रेस का मैदान तैयार होता है। मैगी और ट्रिप की गाड़ियां रेस के लिए बिल्कुल तैयार थीं। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो हरबी ने ट्रिप को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार आगे निकल रही थी। जैसे ही फिनिशिंग लाइन आई तो हरबी ने जानबूझकर ब्रेक लगा दी और जीती हुई रेस हार गई। मैगी गुस्से से बाहर आती है तो ट्रिप आते ही इसका हेलमेट उतार कर सबको अपना चेहरा दिखाने को कहता है। मैगी ने हेलमेट उतारा तो सब देखकर हैरान रह गए। ये दूसरों का ख्याल था कि मैक्स बार बार ट्रिप को हरा रहा था। मैगी के डैड ने भी इसको देख लिया था। रेस हारने के बाद वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन कैबिन इसे पुरस्कून होने और हरबी को वहां से ले जाने को कहता है। इतने में ही ट्रिप वहां आ जाता है और शर्त के मुताबिक हारने वाली गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। कैबिन गुस्से से चिल्लाता है। मैगी के डैड इसके पास आए, वो बहुत गुस्से में थे। मैगी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज होकर वहां से चले गए। इन सब से परेशान होकर मैगी ने अपनी दोस्त के साथ आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, लेकिन इसकी दोस्त ने इसे समझाया कि छोटी छोटी बातों से परेशान होकर रेसिंग कैरियर खत्म नहीं करना चाहिए। मैगी का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने गई। ट्रिप ने इससे बताया कि इसका एक दोस्त टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर गया है, लेकिन हकीकत में हरबी एक मॉन्स्टर ट्रक ड्राइविंग में फंस चुकी थी, जहां इसका बुरा हाल होने वाला था। इस शो के शुरू में बहुत सी गाड़ियां से टक्कर मारना शुरू कर देती हैं। मैगी ये देखकर मदद के लिए आगे बढ़ती, लेकिन गार्ड इसे रोक देता है। मैगी शो के मालिक के पास गई और अपनी गाड़ी वापस मांगने लगी। बूढ़े मालिक ने कहा, तुम्हारी गाड़ी इस जहन्नम से वापस आ गई तो फ्री में ले जाना। इतने में एक बड़ा सा ट्रक वहां आया जो हरबी के टुकड़े करने को तैयार था। मैगी की दोस्त ने गार्ड को अपनी तरफ मतवज्जा किया और मैगी जल्दी से हरबी की तरफ दौड़ पड़ी। हरबी तक पहुंचने के लिए मैगी को गाड़ियों के अंदर से गुजरना था। मैगी को देखकर हरबी की जान में जान आ गई। एन इसी वक्त मॉन्स्टर ट्रक मैगी के ऊपर गिरने ही वाला था कि हरबी ने पलटी मारी और सुपर रूप से मैगी को अपने अंदर बिठा लिया और मैगी ने ड्राइवर को बाहर फेंक दिया। अब मैगी और हरबी ने मिलकर सब गाड़ियों से लड़ना शुरू कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। हरबी अब जाने से पहले सबसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो सब गाड़ियों को मारती हुई एक गाड़ी के ऊपर जंप करके मॉन्स्टर ट्रक पर लैंड कर देती है, जिससे वो भी टूट गया था। अब वो सीधी मैगी को कैबिन के गैराज में ले आई। कैबिन इसकी ये हालत देखकर हैरान और परेशान हो गया, लेकिन फिर भी इसकी मरम्मत में लग गया। अगले दिन मैगी अपने डैड के साथ रे की रेस देखने जाती है, जहां एक बार फिर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है यहाँ से सही नहीं देख पाया। डॉक्टर इसे संडे वाली रेस से भी रोक देते हैं। रे अपने डैड को मैगी को इस रेस में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। मैगी ने अपने डैड से कहा कि रेसर बनना इसका सपना है। बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से वो इसे क्यों नहीं रेस में हिस्सा लेने दे रहे, हालांकि भाई के कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, आप इसे नहीं रोकते। मैगी के डैड जज्बाती होकर कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं एक बार तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ। और दूसरी तरफ हरबी की हालत बहुत खराब थी। इसकी मरम्मत के लिए कैबिन को बहुत सारा सामान और चीजों की जरूरत थी, लेकिन सप्लायर ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले पिछले हिसाब को क्लियर मांग रहा था। इतने में ही रे वहाँ आ जाता है और मैगी को अपनी जगह रेस में हिस्सा लेने को कहता है, लेकिन मैगी से साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ हरबी के साथ ही हिस्सा लेना चाहती है, जबकि हरबी पूरी तरह टूट चुकी थी। रे मान जाता है और अपनी पूरी टीम को कैबिन की गैराज में बुला लेता है ताकि वो उसको दोबारा ठीक कर सके। उन सब ने मिलकर कुछ ही वक्त में हरबी को पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बना
दिया। अब हर्बी को नया रंग और नया रूप मिल चुका था। अगले संडे को जब ट्रिप स्टेडियम में आया तो हर्बी को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने मैनेजर से कहा कि हर्बी अभी तक ठीक कैसे है, हालांकि इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये वक्त बातों का नहीं था। मैगी ने हर्बी को प्यार किया और इससे माफी मांगी और हमेशा साथ रहने और एक साथ जीतने का वादा किया। इस वक्त पूरे स्टेडियम की नजरें इन पर थीं। टीवी पर जब मैगी के डैड ने देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैगी अपनी जान को खतरे में डाले। अब सब ने रेस ट्रैक पर अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार किया और ड्राइविंग टेस्ट की। रेस शुरू होते ही सब गाड़ियां तेजी से आगे निकल गईं, जबकि हर्बी और मैगी पीछे ही रह गईं। लेकिन जल्दी ही वो भी स्पीड पकड़ लेती है। मैगी के डैड ने भी जल्द से स्टेडियम जाने का फैसला किया ताकि वो मैगी को अपनी आंखों से देख सकें। रेस में ट्रिप सबसे आगे था, पर जल्द ही मैगी इसके करीब पहुंच गई। लेकिन अब वो दूसरी गाड़ियों के पीछे फंस गई थी। आगे निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी मैगी ने अपनी डैड की आवाज़ सुनी जो कह रहे थे कि ये रेस सिर्फ मैगी की ही है और वो ये साबित करेगी। ये सुनते ही मैगी में एक नया जोश आ गया। हर्बी ने जादू दिखाया और गाड़ी के ऊपर से निकल गई, जिसकी वजह से हर्बी का पेट्रोल टैंक, जिसके चलते रेस को जीतना नामुमकिन था। स्टॉप के दौरान पेट्रोल टैंक को आर्जी तौर पर ठीक कर दिया गया, लेकिन अगर दोबारा हर्बी की किसी से टक्कर हो जाती है तो फिर रेस में रहना नामुमकिन हो जाता है। रेस दोबारा शुरू होती है तो हर्बी और ट्रिप साथ साथ चलते हैं। दोनों पूरी तरह रफ्तार से ट्रैक पर गाड़ी चला रहे थे। ट्रिप ने मौका देकर हर्बी को टक्कर मारी, जिससे वक्ती तौर पर दिया गया पेट्रोल टैंक फिर से लीक हो गया। रेस मुश्किल होती जा रही थी कि एक बार फिर ट्रिप ने साइड टक्कर मारने की कोशिश की। मैगी ने मौका देकर ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रिप की गाड़ी दीवार से टकरा गई और पलट गई। हर्बी फैंस के ऊपर से चढ़कर खतरनाक स्टंट करते हुए सबसे आगे निकल गई। अब हर्बी सबसे आगे थी और फिनिशिंग लाइन को पार कर लेती है। इसके साथ ही वो अपने शहर की पहली लेडी चैंपियन बन गई। तमाम दोस्तों ने आगे बढ़कर मैगी को गले लगा लिया और जश्न शुरू कर दिया, जबकि ट्रिप गुस्से से पागल हो रहा था। मेडिकल टीम इसे अस्पताल ले जा रही थी। बिलाखिर कई सालों बाद केविन ने मैगी को किस किया और मैगी ने इसका शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद हम मैगी के डैड को हर्बी पर गुस्सा करते देखते हैं, जो पीली गाड़ी के साथ रात भर बाहर रहती थी। इसके साथ ही हमारी आज की फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो कर लें और लाइक शेयर जरूर करें।